ये लीजिए भैया, चाय पीजिए। और बताइए भैया, आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ, और वो भी भाभी के साथ? भैया भाभी, आप दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कोई बात हुई है क्या, या फिर कोई और समस्या है? हाँ दीदी, हम दोनों आपके पास किसी काम से आए हैं। प्लीज दीदी, मना मत करना। हम आपके पास बड़ी ही उम्मीद से आए हैं दीदी। हाँ दीदी, अब हमारी समस्या का समाधान सिर्फ आप ही कर सकते हो दीदी। हाँ हाँ बोलो भैया भाभी, क्या बात है, क्या समस्या है आपको? दीदी, मुझे ना अभी अर्जेंट 70,000 रुपए चाहिए। प्लीज दीदी, आप ही मेरी मदद कर सकती हो। हाँ दीदी, हम दोनों बड़ी ही उम्मीद से आए हैं आपके पास। प्लीज दीदी, आप 70,000 रुपए हमारे लिए अरेंज कर दो। हम दोनों बड़ी ही उम्मीद से आए हैं दीदी आपके पास, आप हमें निराश नहीं करोगी दीदी। लेकिन 70,000, लेकिन अभी एग्जिट टाइम पे इतने पैसे कहाँ से मिलेंगे? भैया, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। नहीं नहीं दीदी, आप ऐसा मत बोलिए। हम दोनों बड़ी ही उम्मीद से आए हैं आपके पास, आप ही हमारे लिए भगवान हो दीदी। हाँ दीदी, आप हमारी आखिरी उम्मीद हो। लेकिन 70,000 रुपए कुछ कम रकम थोड़ी ना है भैया, इसे अरेंज करने में थोड़ा तो समय लगेगा ना। नहीं नहीं दीदी, मुझे नहीं पता, आप कैसे भी करिए, कहीं से भी करिए, लेकिन प्लीज दीदी, आप मुझे 70,000 रुपए दे दीजिए दीदी। ठीक है भैया, यदि आपको कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो मेरे पास 70,000 तो रुपए रखे हैं, लेकिन मुझे अनन्या के स्कूल की फीस जमा करानी है भैया। स्कूल की फीस दीदी आप बाद में जमा करवा दीजिए। 5 दिन बाद ही मैं आपके पैसे वापस लौटा दूंगी दीदी। प्लीज दीदी, आप मुझे ये पैसे दे दीजिए। इन पैसों की मुझे बहुत ही ज्यादा जरूरत है। मैं आपके सारे पैसे ब्याज समेत वापस रिटर्न करूंगी दीदी। प्लीज दीदी, आप ये पैसे हमें दे दीजिए। कसम से 5 से 6 दिन नहीं होगा, 6ठे दिन मैं आपके सारे पैसे ब्याज समेत आपके घर मैं खुद देने के लिए आऊंगी दीदी। हाँ दीदी, ये सही कह रही है। मैं खुद आपके घर से जैसे पैसे हम लोग लेके जा रहे हैं, वैसे ही आपके सारे पैसे ब्याज और मूल दोनों एक साथ इकट्ठा आपको ही आपके घर में आके वापस देकर जाऊंगा दीदी। प्लीज दीदी, आप मेरी मदद कर दीजिए। आप अब मेरे लिए भगवान हो, आप ही मेरे भगवान हो दीदी। अब तो हमें सिर्फ आप ही से उम्मीद है, आप ही हमारी मदद कर सकते हो दीदी। प्लीज दीदी, आप मुझे दे दीजिए ये पैसे। आप लोगों की मदद तो करना चाहती हूँ मैं, लेकिन फिर बच्चे के भविष्य का सवाल है भैया भाभी, उसकी भी तो फीस जमा करवानी जरूरी है ना, वरना उसे स्कूल में नहीं घुसने देंगे, उसे स्कूल से निकाल देंगे। ठीक है दीदी, वो 70,000 रुपए आप मुझे दे दीजिए और मैं आपका समय पर वापस कर दूंगा सारा पैसा। ठीक है भैया, यदि आप इतना बोल ही रहे हो तो मैं जो फीस के लिए पैसे रखी हूँ वो दे देती हूँ आपको। लेकिन वो पैसे आप मुझे 5-7 दिन के बाद दे तो दोगे ना? हाँ हाँ दीदी, पक्का, मैं आपका सारा पैसा वापस कर दूंगा। आप यकीन तो रखिए मुझ पर। आपका सारा पैसे 6वें दिन हम ब्याज और मूल सारा पैसा आपको घर देने के लिए आएंगे दीदी। आप यकीन तो रखिए हम पर। ठीक है भाभी, वो पैसे मैं आपको दे देती हूँ। आप समय पर वो पैसे वापस दे देना, क्योंकि उसके बाद फिर स्कूल वाले लेट फीस नहीं लेंगे। इससे आपका काम भी नहीं अटकेगा और मेरा भी, हम दोनों का काम हो जाएगा। क्योंकि स्कूल की फीस भरना भी जरूरी है, बच्चे के भविष्य का सवाल है। हाँ हाँ दीदी, आप यकीन रखिए हम पर, हम आपको सारा पैसा वापस कर देंगे। ठीक है भैया, मैं आपको ये पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। हाँ दीदी, आपके पास मेरा अकाउंट नंबर तो है ना? हाँ हाँ भैया, मेरे पास है आपका अकाउंट नंबर। ये लीजिए भैया, अभी आपके सामने ही आपके अकाउंट में सारा पैसा ट्रांसफर कर देती हूँ मैं। ये लो भैया, हो गया आपके अकाउंट में ट्रांसफर। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपका ये एहसान हम लोग जिंदगी भर नहीं भूलेंगे दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इस मुसीबत की घड़ी में हमारा साथ दिया है, आपका ये एहसान हम लोग जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। हम आपका सारा पैसा मूल और ब्याज सहित आपको वापस कर देंगे दीदी। अरे नहीं नहीं भाभी, मुझे आपका ब्याज नहीं चाहिए, मुझे तो आप बस मेरा पैसा ही दे देना, ताकि
कल ही आऊंगा आपके घर पर। आप मेरा विश्वास रखिए दीदी। ब्याज तो मैं आपको दूंगा दीदी। यदि मैं किसी और से पैसे लेके आता तो उसे भी तो ब्याज देता ना दीदी, तो मैं आपको भी ब्याज दूंगा। थैंक यू दीदी। चलो ठीक है भैया, आपने मेरा बुरे वक्त में साथ दिया है दीदी, ये एहसान मैं आपका जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ठीक है दीदी, चलते हैं अब हम लोग और आपके सारे पैसे समय पर लौटा देंगे, ये हमारा वादा है दीदी आपसे। ठीक है भैया, ठीक है भाभी। फिर 5 दिन बाद 5 दिन पूरे हो गए, लेकिन भैया भाभी का ना ही तो कोई फोन आया और ना ही कोई मैसेज। एक काम करती हूँ, फोन करके देखती हूँ एक बार। शायद वो लोग भूल गए होंगे, उनके दिमाग से निकल गई होगी ये बात कि वो मुझे पैसे 5 दिन में वापस करने वाले थे। उन लोगों को याद दिला देती हूँ मैं खुद ही फोन करके। हेलो भाभी। हाँ दीदी बोलिए। अरे भाभी, वो अनन्या के स्कूल की फीस भरनी है। हाँ तो दीदी भर दो। अरे तो भाभी, आप मुझे पैसे दोगे तभी तो मैं स्कूल की फीस भरूंगी, क्योंकि जो मैंने फीस के लिए पैसे रखे थे वो तो मैंने आप लोगों को दे दिए। अरे दीदी, पैसे पैसे तो अभी नहीं है हमारे पास। अरे भाभी, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? देखो भाभी, ये अनन्या की फीस का सवाल है, ये उसकी जिंदगी का सवाल है भाभी। यदि मैं उसकी फीस नहीं भरूंगी तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। आप कैसे भी करके कल तक मुझे पैसे दे दो भाभी, ताकि मैं अनन्या की स्कूल की फीस भर सकूं। हाँ दीदी, हम आपको पैसे दे तो देते, लेकिन अभी हमारे पास नहीं है पैसे, तो कहाँ से दें? पर भाभी, आपने तो मुझे 5 दिन का नाम लिया था। हाँ बोला तो था दीदी, लेकिन अब 3-4 महीने से पहले नहीं हो पाएगा। पर अब 70,000 रुपए मैं कहाँ से लाऊं भाभी? अब कैसे फीस भरूं मैं उसकी? अब वो तो आप कहीं से भी देख लीजिए दीदी, लेकिन 3-4 महीने से पहले मुझसे नहीं दिए जाएंगे। लेकिन 3-4 महीने के बाद मैं पक्का आपको आपके पूरे पैसे ब्याज सहित आपके घर देने के लिए आऊंगी दीदी। भाभी, पर मेरी बात तो सुनो। भाभी, हेलो हेलो भाभी, क्या करूं मैं अब? भाभी ने तो फोन भी काट दिया और पैसे देने के लिए भी मना कर दिया। कल स्कूल की फीस भरना भी जरूरी है, क्या करूं मैं अब? लेकिन अब क्या करूं मैं? लगता है मुझे भी किसी से उधार लेना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसे उधार देने वाला भी कौन है? ऐसे करती हूँ, जो ब्याज पर पैसा देता है उसी से पैसे ले आती हूँ 4 महीने के लिए, क्योंकि 4 महीने के बाद तो भाभी मेरे पैसे वापस कर ही देगी, तब वापस दे दूंगी उनके पैसे। आगे की कहानी देखने के लिए इंतजार कीजिए इस वीडियो के अगले भाग का।